ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाप दादा के प्यारे प्यारे महारथी मास्टर ज्ञान स्वरूप बच्चों को आज हम 2 अव्यक्त वाणियाँ रीड करेंगे। पहली अव्यक्त वाणी की डेट है 7 अक्टूबर 1975 और टाइटल है महारथी वत्सों का अलौकिक मिलन। यह अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा है कि जो गायन है आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। ये कहावत रॉन्ग है क्योंकि इसमें एक शब्द बीच से निकाल दिया है, सिर्फ लीन नहीं लवलीन है। बाबा ने बताया कि जो महारथियों है वह बैठे और बाप में समा गए अर्थात बाप का स्वरूप हो गए। बाकी और जो है वो खींचते हैं, स्नेह शक्ति खींचने की कोशिश करते हैं। युद्ध करते करते समय समाप्त कर देंगे। और बाबा ने कहा महारथियों का मिलना अर्थात बाप में समा जाना अर्थात सर्व बाप के गुण स्वयं में अनुभव होना। जो ब्रह्म बाप का अनुभव साकार में था वह महारथियों का भी होगा। बाबा ने कहा कि ब्रह्म बाप की अब सत्संकल्प की सेवा है, सेवा के बंधन से मुक्त नहीं है, कर्म बंधन से मुक्त है। दूसरी अव्यक्त वाणी की डेट है 8 अक्टूबर 1975 और टाइटल है मास्टर ज्ञान स्वरूप बनने की प्रेरणा। यह अव्यक्त वाणी में बाबा ने हम बच्चों को 3 रूप के श्रृंगार में चमकती हुई मणियों के रूप में देखा। पहली श्रृंगार सिर के ताज में मस्तक बीच चमकती हुई मणियां, वे विशेष आत्माएं हैं जो बाप समान मास्टर ज्ञान सूर्य समान चमकती है। उनकी सर्व शक्तियां रूपी किरणें अपने अंदर सर्व गुण रूपी रंगों के रूप में समाये हुए चारों ओर विश्व तक पहुंचती है। दूसरे नंबर का श्रृंगार बाप दादा के गले के हार की मणियों में है। वे समीप आत्माएं हैं जिनकी चमक चारों ओर फैलती तो है परंतु उनकी शक्ति रूपी किरणें समान नहीं है, सर्व गुणों का रंग स्पष्ट नहीं है। और लास्ट में तीसरा श्रृंगार बाहों का कंगन, इनों की शक्तियों की चमक हद में है, सर्व गुणों के रंग नहीं लेकिन कोई कोई गुण रूपी रंग चमकता हुआ है। अब हम अव्यक्त स्थिति में रहकर आज की अव्यक्त वाणी सुनेंगे और अनुभव करेंगे कि स्वयं बाप दाता वतन से हमारे सम्मुख आए हुए हैं और हमें मुस्कुराकर आज की अव्यक्त वाणी सुना रहे हैं। महारथी वत्सों का अलौकिक मिलन पार्ट 2 7 अक्टूबर 1975। कर्म बंधनों से मुक्ति दिलाने वाले विश्व की सेवा में तत्पर निराकार जन्म मरण रहित अमरनाथ शिव बाबा महारथी बच्चों के सम्मुख बोले। महारथी और सब बच्चे अमृत बेले जब रूह रूहान करते हैं तो महारथियों की रूह रूहान और मिलन मुलाकात और अनेक आत्माओं के मिलन और रूह रूहान में क्या अंतर होता है। बाबा ने हमें प्रश्न पूछा कि महारथी और अनेक आत्माओं के मिलन और रूह रूहान में क्या फर्क है, अंतर है। बाबा ने जवाब दिया, यह जो गायन है कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, ये कहावत किस रूप में रॉन्ग है क्योंकि एक शब्द बीच से निकाल दिया है। सिर्फ लीन शब्द नहीं है लेकिन लवलीन एक शब्द है, लीन एक लव में लीन। जो कोई अति स्नेह से मिलते हैं तो उस समय स्नेह के मिलन के शब्द क्या निकलते हैं, यह तो जैसे कि एक दूसरे में समा गए हैं या दोनों मिलकर एक हो गए हैं। बाबा ने कहा कि जैसे कोई मिलते हैं तो मिलन के समय क्या शब्द निकलते हैं, तो बाबा ने कहा कि ये एक दूसरे में समा गए। ऐसे ऐसे स्नेह के शब्दों को उन्होंने इस रूप से ले लिया है। यह जो गायन है कि वे एक दूसरे में समाकर एक हो गए, यह है जैसे कि महारथियों का मिलन
बाप में समा गए अर्थात बाप का स्वरूप हो गए। अंडरलाइन, महारथियों का मिलन अर्थात बाप में समा गए, बाप का स्वरूप हो गए। ऐसा पावरफुल अनुभव महारथियों का ज्यादा होगा। बाकी और जो है वो खींचते हैं, स्नेह शक्ति खींचने की कोशिश करते हैं। युद्ध करते करते समय समाप्त कर देंगे, लेकिन महारथी बैठे और समाये। महारथी बैठे और समाये। उनका लव इतना पावरफुल है जो बाप को स्वयं में समा देते हैं। अंडरलाइन, महारथियों का लव इतना पावरफुल है जो बाप को स्वयं में समा देते हैं। जैसे हम दादियों को देखते हैं, बाप में इतना लव है कि बाप बाप में समा देते हैं। बाप और बच्चा समान स्वरूप के स्टेज पर होंगे। जैसे बाप निराकार वैसे बच्चा, जैसे बाप के गुण वैसे महारथी बच्चों के भी समान गुण होंगे। मास्टर हो गए ना, तो महारथी बच्चों का मिलन अर्थात लवलीन होना। हमने कहा महारथी बच्चों का मिलन अर्थात लवलीन होना, बाप में समा जाना। समा जाना अर्थात समान स्वरूप का अनुभव करना। अंडरलाइन, समा जाना अर्थात समान स्वरूप का अनुभव करना। उस समय बाप और महारथी बच्चों के स्वरूप और गुणों में अंतर नहीं अनुभव करेंगे। साकार होते हुए भी निराकार स्वरूप के लव में खोए हुए होते हैं, तो स्वरूप भी बाप समान हो गया अर्थात अपना निराकारी स्वरूप प्रैक्टिकल स्मृति में रहता है। जब स्वरूप बाप समान है तो गुण भी बाप समान, इसलिए महारथियों का मिलना अर्थात बाप में समा जाना। बाबा ने कहा कि स्वरूप भी बाप समान है और गुण भी बाप समान है, इसलिए महारथियों का मिलना अर्थात बाप में समा जाना। बाबा ने एग्जाम्पल दिया है, जैसे नदी सागर में समा सागर स्वरूप हो जाती है अर्थात सर्व बाप के गुण स्वयं में अनुभव होते हैं। जो ब्रह्मा का अनुभव साकार में था वह महारथियों का भी होगा। ऐसा अनुभव होता है। बाबा ने हमें प्रश्न पूछा कि हमें ऐसा अनुभव होता है। यह है सागर में समा जाना अर्थात स्वयं के संपूर्ण स्टेज का अनुभव करना। यह अनुभव अब ज्यादा होना चाहिए। बाबा ने हमें होमवर्क दिया कि हमें सागर में समा जाना, स्वयं के संपूर्ण स्टेज का अनुभव करना, ये हमें अनुभव ज्यादा होना चाहिए। बाबा आगे कहते हैं, हर संकल्प से वरदानी, हमारे हर संकल्प से वरदानी, नजर से वरदानी, नजर से निहाल करने वाले बाप दादा हर बच्चे की समीपता को देखते हैं। समीप अर्थात समा जाना, समीप अर्थात समा जाना। अमृत वेले का टाइम है विशेष, ऐसा पावरफुल अनुभव करने का है। बाबा ने हमें कहा हमें अमृत वेले विशेष टाइम है और ऐसा पावरफुल अनुभव करने का है। समीप अर्थात समा जाने का। ऐसे अनुभव का प्रभाव सारा दिन चलेगा। जो अति प्यारी वस्तु होती है वह सदा समाई हुई रहती है। अंडरलाइन, जो अति प्यारी वस्तु होती है वह सदा समाई हुई रहती है। यह है महारथियों का मिलन। बाबा ने इसको महारथियों का मिलन कहा, अमृत वेले का। बाप दादा भी चेक करते हैं कौन कौन कितना समीप है। बाप दादा हमें भी चेक करते हैं कि हम कितने समीप है बाबा के साथ। जैसे एग्जाम्पल बाबा ने दिया, जैसे मंदिर का पर्दा खुलता है दर्शन करने के लिए, वैसे अमृत वेले की सीन भी होती है पहले मिलन मनाने की। हर बच्चा अमृत वेले का मिलन मनाने लिए फर्स्ट नंबर मिलन मनाने के लिए दौड़ लगाने में तत्पर होता है। बाप चकमक है ना, चकमक अर्थात चुंबक, मैग्नेट। बाप चुंबक है ना, तो ऑटोमेटिकली जो स्वयं स्वच्छ होते हैं वह समीप आते हैं। तो जो स्वच्छ होते हैं बाबा के पास समीप जाते हैं। बाहर की रीति से चाहे कोई कितना भी प्रयत्न करे, लेकिन चकमक की तरफ समाने वाली स्वच्छ आत्माएं ही होती है। वह दृश्य बड़ा मजे का होता है। बड़ा बाबा को भी मजा आता है।
दृश्य देखने के लिए। और बाबा ने कहा वो दृश्य बड़ा मजे का होता है, साक्षी होकर दृश्य देखने में बड़ा मजा आता है। बाबा ने आगे कहा बच्चों को संकल्प उठता है कि बाप वतन में क्या करते रहते हैं। हमें भी संकल्प होता है ना हम बच्चों को कि बाबा वतन में क्या करते रहते हैं। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप साकार रूप से भी अव्यक्त रूप में अभी दिन रात सेवा में ज्यादा सहयोगी बनने का पाठ बजा रहे हैं। बाबा ने ब्रह्मा बाप के पाठ के बारे में कहा कि ब्रह्मा बाप अब ज्यादा सहयोगी बनने का पाठ निभा रहे हैं, क्योंकि अब बाप समान जन्म मरण से न्यारा कर्म बंधन से मुक्त कर्मातीत है, सिद्धि स्वरूप है। ब्रह्मा बाबा कर्मातीत सिद्धि स्वरूप है। इस स्टेज में हर संकल्प से सिद्धि प्राप्त होती है। जो संकल्प किया वह सत्य, इसलिए चारों ओर संकल्प की सिद्धि रूप से सहयोगी है। वाणी से संकल्प की गति तीव्र होती है, साकार से आकार की गति तीव्र है। तो संकल्प से सेवा का पाठ है, वो भी सत संकल्प, शुद्ध संकल्प। आपकी है ज्यादा वाणी द्वारा सेवा, मनसा भी है। बाबा ने हमें कहा कि हमारा सेवा है ज्यादा वाणी द्वारा और मनसा भी है, लेकिन ज्यादा वाणी से है। लेकिन ब्रह्मा बाप की अब सत्संकल्प की सेवा है, तो तीव्र गति होगी ना। तो अभी सेवा का पाठ ही चल रहा है। सेवा के बंधन से मुक्त नहीं है, कर्म बंधन से मुक्त है। ब्रह्मा बाबा सेवा के बंधन से मुक्त नहीं, कर्म बंधन से मुक्त है। अच्छा, अब हम दूसरी अव्यक्त वाणी पढ़ेंगे। टाइटल मास्टर ज्ञान स्वरूप बनने की प्रेरणा, 8 अक्टूबर 1975। विश्व रूपी बेहद ड्रामा में मुख्य अथवा विशेष पाठधारी बनाने वाले तथा अज्ञान अंधकार मिटाने वाले ज्ञान सूर्य शिव बाबा बोले, स्वयं को बाप दादा का श्रृंगार, ब्राह्मण कुल का श्रृंगार, विश्व का श्रृंगार, अपने घर का श्रृंगार समझते हो। बाबा ने हमें प्रश्न पूछा कि हम बाप दादा के श्रृंगार, ब्राह्मण कुल का श्रृंगार, विश्व का श्रृंगार, अपने घर का श्रृंगार समझते हैं तो हम है। बाबा ने प्रश्न पूछा तो हम है। बच्चों को पाप के सिर का ताज, गले का हार माना जाता है, इसलिए बाप दादा के श्रृंगार हो। बाबा ने प्रश्न पूछा अपने घर परम धाम व शांति धाम में भी सर्व चमकते हुए सितारों के समान आत्माओं के बीच विशेष चमकते हुए घर के श्रृंगार, साकार सृष्टि अर्थात विश्व के अंदर, विश्व ड्रामा के अंदर हीरो पाठधारी, विशेष पाठ बजाने वाली विशेष आत्माएं हो, अर्थात विश्व के श्रृंगार हो। इससे अपने को श्रेष्ठ श्रृंगार समझते हुए चलते हो। आज बाप दादा अपने श्रृंगार को देख रहे थे। क्या देखा? सभी को चमकती हुई मणियों के रूप में देखा। रूप सबका चमकती हुई मणियों का था, लेकिन नंबरवार जरूर होते ही है। आज 3 रूप के श्रृंगार में मणियों को देखा। बाबा ने हमें 3 रूप के श्रृंगार में मणियों को देखा। पहला श्रृंगार सिर के ताज में मस्तक बीच चमकती हुई मणियों का देखा। रूप सबका चमकती हुई मणियों का था। अब इन तीनों प्रकार की मणियों में अपनी अपनी विशेषता देखी। पहले नंबर की मणियां अर्थात ताज में चमकती हुई मणियों की विशेषता यह थी, ये सब मणियां बाप समान मास्टर ज्ञान सूर्य समान चमक रही थी। पहला श्रृंगार बाबा ने कहा सब मणियां बाप समान मास्टर ज्ञान सूर्य समान चमक रही थी। बाबा ने एग्जाम्पल दिया, जैसे सूर्य की किरणें विश्व को प्रकाशमय बनाती है, चारों कोने के अंधकार को दूर करती है, ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य स्वरूप मणियां हर एक अपने सर्व शक्तियों रूपी किरणें चारों ओर फैलाने वाली देखी।
हरे की हर शक्ति रूपी किरणें बेहद विश्व तक पहुंच रही थी। हद तक नहीं, एक तक नहीं, अल्प आत्माओं तक नहीं, लेकिन विश्व तक। साथ साथ बाप समान सर्व गुणों के मास्टर सागर। इसकी निशानी हर मणि के अंदर सर्व रंग समाये हुए थे। एक में सर्व रंगों की झलक थी। ऐसे मास्टर गुण के सागर अपने रंगों की रंगत से चमकते हुए ताज की श्रेष्ठ शोभा थी। ताज के अंदर मस्तक बीच लटकती हुई मणियां बाप दादा के विशेष श्रृंगार रूप में दिखाई दी। और बाबा का कहते हैं, इन विशेष मणियों का मस्तक के बीच लटकते हुए का भी रहस्य है। ये विशेष मणियां सदा साकार रूप में मस्तक बीच चमकती हुई मणि अर्थात आत्मा स्वरूप में सदा स्थित रहती है। अंडरलाइन, ये विशेष मणियां आत्मा स्वरूप में सदा स्थित रहती है। साकार सृष्टि में रहते हुए बुद्धि सदा बाप की याद, घर की याद, राजधानी की याद और ईश्वरीय सेवा की याद में लटकती हुई रहती है। अंडरलाइन, इसलिए इन्हों का स्थान भी उच्च स्थिति की निशानी मस्तक बीच लटकते हुए दिखाई दी। और ऐसी आत्माएं सदा ऊंची स्मृति, ऊंची वृत्ति, ऊंची दृष्टि और ऊंची प्रवृत्ति में रहती है। ओम बाबा शांति। ने कहा आज ओम शांति। आशा बहन, एक इनपुट आया है कि थोड़ा सा आराम से पढ़िए, तो कोई बात नहीं, अगर मुरली रही तो भी चलेगा, तो आप आराम से पढ़िए। ओके। बाबा ने कहा कि साकार सृष्टि में रहते हुए बुद्धि सदा बाप की याद, घर की याद, राजधानी की याद और ईश्वरीय सेवा की याद में लटकती हुई रहती है। जो पहला श्रृंगार सिर के ताज बच्चे हैं, उनकी बुद्धि सदा बाप की याद, घर की याद, राजधानी की याद और ईश्वरीय सेवा की याद में लटकती हुई रहती है। इसलिए इन्हों का स्थान भी उच्च स्थिति की निशानी मस्तक बीच लटकते हुए दिखाई दी। और ऐसी आत्माएं सदा उच्ची स्मृति, उच्ची वृत्ति, उच्ची दृष्टि और उच्ची प्रवृत्ति में रहती है। इसलिए इन्हें ऊंचा स्थान अर्थात सिर का ताज प्राप्त हुआ है। अंडरलाइन, इसलिए सभी उच्ची स्मृति में, उच्ची वृत्ति, उच्ची दृष्टि, उच्ची प्रवृत्ति में रहते हुए ऊंचा स्थान सिर का ताज प्राप्त हुआ है। सबसे ऊंचा श्रृंगार ताज होता है। ताज ऊंचाई का भी सिंबल है, साथ साथ मालिकपन का भी सिंबल है और सर्व प्राप्तियों का भी सिंबल है। ताज, बाबा ने कहा, ताज ऊंचाई का सिंबल, मालिकपन का सिंबल, सर्व प्राप्तियों का सिंबल, अधिकारीपन का सिंबल है। ऐसे मस्तक मणियों व ताज नसीन मणियों को विशेषता सुनी बाबा ने प्रश्न पूछा। ऐसी विशेष मणियां बहुत थोड़ा दिखाई दी। यह थी फर्स्ट नंबर की मणियों व फर्स्ट नंबर का श्रृंगार। बाबा ने यह फर्स्ट नंबर की मणियों के बारे में कहा। अब दूसरे नंबर का श्रृंगार, बाप दादा के गले का हार, उनकी विशेषता क्या थी और आधार क्या था। तो बाबा दूसरे नंबर के श्रृंगार के बारे में कह रहे हैं, वो सब मणियां भी अपनी चमक चारों ओर फैला रही थी। लेकिन फर्क क्या था? पहले नंबर की मणियों की शक्ति की किरणें चारों ओर समान फैली हुई थी। जो पहले नंबर की मणियां थी, वो शक्ति की किरणें चारों ओर समान फैली हुई थी। लेकिन जो दूसरे नंबर के गले का हार की मणियां है, उनकी किरणें सर्व समान नहीं थी। कोई छोटी, कोई बड़ी थी। कोई किरणें बेहद तक, कोई हद तक थी, अर्थात बाप के समीप थी, लेकिन बाप समान नहीं थी। सर्व गुणों के रंग समाये हुए थे।
लेकिन सर्व रंग स्पष्ट नहीं थे। ये दूसरे नंबर का श्रृंगार के सर्व गुणों के रंग समाये हुए थे, लेकिन सर्व रंग स्पष्ट नहीं थे। बाप दादा के ऊपर स्नेह और सहयोग के आधार पर बलिहार थे, इसलिए गले का हार थे। ऐसी आत्माओं का आधार सदा कंठ द्वारा अर्थात मुख द्वारा, गले की आवाज द्वारा बाप की महिमा, बाप का परिचय देकर बाप को समीप लाना अर्थात वाचा के सब्जेक्ट में फुल पास थे। बाबा ने कहा ये दूसरे नंबर का श्रृंगार कंठ द्वारा, मुख द्वारा, गले की आवाज द्वारा बाप की महिमा, बाबा का परिचय देकर बाप को समीप लाना, ये इस सब्जेक्ट में फुल पास थे। परंतु मनसा के सब्जेक्ट में फुल पास नहीं, लेकिन वाचा के सब्जेक्ट में फुल पास। दूसरे नंबर का श्रृंगार वाचा के सब्जेक्ट में फुल पास, सदा स्मृति स्वरूप नहीं। पहले नंबर का सदा स्मृति स्वरूप आत्मा स्वरूप में, और ये दूसरे श्रृंगार सदा स्मृति स्वरूप नहीं, लेकिन सदा स्मृति दिलाने स्वरूप। अंडरलाइन, ये दूसरे नंबर के स्मृति दिलाने स्वरूप। इस आधार से बाप के समीप बाप के गले का हार बनते हैं। यह संख्या ज्यादा थी, माला में तो ज्यादा होते हैं ना, तो गले की माला की मनिया ताज की मनियों से बहुत ज्यादा थी। बाबा ने कहा गले की माला की मनिया ताज की मनियों से भी बहुत ज्यादा थी। तीसरे श्रृंगार था बाहों का कंगन। उनकी विशेषता और आधार क्या था? बाहें सहयोगी व मददगार बनने की निशानी गाई जाती है। बाहों का हार अथवा कंगन बात एक ही है। कंगन को बाहों का हार कहेंगे ना। इन्हों की विशेषता क्या देखी? बाबा ने तीसरे नंबर की विशेषता क्या देखी? बाबा ने प्रश्न पूछा। बाबा कहते हैं किरणों की चमक बेहद में नहीं, लेकिन हद में थी। सर्व गुणों के रंग नहीं, लेकिन कोई कोई गुण रूपी रंग चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। तो तीसरे श्रृंगार ये शक्तियों की किरणें की चमक उनकी बेहद में नहीं थी, लेकिन हद में थे। सर्व गुणों के रंग नहीं, लेकिन कोई कोई गुण रूपी रंग चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। इन्हों की विशेषता हर सेवा के कार्य में सदा सहयोगी, कर्मणा के सब्जेक्ट में फुल पास। इन्हों की विशेषता सेवा में सहयोगी, कर्मणा के सब्जेक्ट में फुल पास। सेवा अर्थ तन मन धन से सदा एवर रेडी, बाप के स्नेह रूपी बाहों में सदा समाये हुए और बाप दादा का हाथ सदा अपने ऊपर अनुभव करने वाले थे। सदा साथ रहने वाले नहीं, लेकिन अपने ऊपर हाथ अनुभव करने वाले, यह संख्या भी ज्यादा थी। तो बाबा ने कहा तीसरे नंबर के श्रृंगार सदा साथ रहने वाले नहीं, लेकिन अपने ऊपर हाथ अनुभव करने वाले हैं, और ये ज्यादा थी। ये थी सहयोगी आत्माएं, वो समान आत्माएं और वो समीप आत्माएं। बाबा ने तीन वनियों की बाबा ने कहा कि सहयोगी आत्माएं, समान आत्माएं और समीप आत्माएं। समझा? 3 प्रकार का श्रृंगार। तो आज 3 रूप के श्रृंगार रूप में सर्व बच्चों को देखा। अब अपने आप को देखो। बाबा ने हमें चेकिंग करने के लिए कहा, अब अपने आप को देखो कि मैं कौन हूँ। यह था आज का समाचार। सुषमा वतन का समाचार सुनने की रुचि होती है ना? अच्छा, ऐसे नंबरवार सर्व श्रृंगार की मणियों को बाप दादा के सदा स्मृति में रहने वाले समर्थ आत्माओं को और सदा सर्व के शुभचिंतक बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी हमें ऐसा बनाने वाले माता पिता बाप दादा को दिल वचन सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वाह बाबा, वाह वाह टीचर, वाह वाह सदगुरु, वाह धन्यवाद बाबा, धन्यवाद।
अब हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और बाद में ब्रेकआउट रूम में मनन चिंतन शेयर करेंगे। ओम शांति। जी सुमो बहन, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार को। बाबा ने आज कहा है कि पाप में समा गया, अर्थात पाप का स्वरूप हो गए। जब स्वरूप पाप समान है तो गुण भी पाप समान। ओम शांति। जी साधना बहन, आप शेयर कर सकते हो। साधना बहन, आपको म्यूट अनम्यूट करना होगा, आपका आवाज नहीं आ रहा है। सॉरी, मैं बोलती इसलिए। तो मैं ये समझ रही थी पहला श्रृंगार, दूसरी मुरली के बारे में कि पहला श्रृंगार सिर के ताज में मस्तक भी चमकती हुई मणियों को देखा। पहले नंबर की मणियां ताज में चमकती हुई मणियों की विशेषता यह थी कि सब मणियां बाप समान मास्टर ज्ञान सूर्य समान चमक रही थी। जैसे सूर्य की किरणें सारे विश्व को प्रकाशमय कर देती है, चारों कोनों के अंधकार को दूर कर देती है। तो जो पहले नंबर के श्रृंगार बच्चे थे बाबा के सिर के श्रृंगार के ताज, वो मास्टर ज्ञान सूर्य के रूप में मणियां हर एक अपने सर्व शक्तियों की किरणें चारों ओर फैला रही थी और एक एक की शक्ति रूपी किरणें बेहद विश्व तक पहुंच रही थी। एक हद तक नहीं, सारी विश्व की आत्माओं तक उनके किरणें पहुंच रही थी। साथ साथ बाप समान सर्व गुणों के मास्टर भी थे ऐसे बच्चे जिन इसकी निशानी हर मणि के अंदर सर्व रंग समाये हुए थे। एक में सर्व रंगों की झलक थी। ऐसे मास्टर गुणों के सागर अपने सर्व रंगों की रंगत से चमकते हुए ताज की श्रेष्ठ शोभा थी। तो क्योंकि सबसे पहले नंबर का श्रृंगार सिर, पहले नंबर के बच्चे जो थे सिर के ताज के मस्तक बीच चमकती हुई मणियों के रूप में थे। तो ताज की ऐसी शोभा थी। ताज के अंदर मस्तक बीच लटकती हुई वह मणियां बाप दादा के विशेष श्रृंगार रूप में दिखाई दी ना। ये मणियां कहाँ थी? ताज के अंदर मस्तक बीच लटकती हुई विशेष मणियां थी। तो ये साकार रूप में मस्तक बीच चमकती हुई मणियां आत्मा स्वरूप में सदा स्थित रहती हैं। आत्मिक स्वरूप में सदा स्थित रहती है ऐसी मणियां। और साकार सृष्टि में रहते हुए बुद्धि सदा बाप की याद, घर की याद, राजधानी की याद और ईश्वरीय सेवा की याद में लटकी हुई रहती। ऐसी आत्माओं की बुद्धि सदा बाप में, घर में मतलब परम धाम में, राजधानी मतलब स्वर्ग में और ईश्वरीय सेवा की याद में लटकती रहती। इसलिए इनका स्थान उच्च स्थिति
की निशानी मस्तक भी लटकती हुई दिखाई दी। ऐसी आत्माएं सदा ऊंची स्मृति, ऊंची वृत्ति, ऊंची दृष्टि और ऊंची प्रवृत्ति में रहती है। इसलिए इन्हें ऊंचा स्थान, सिर का ताज प्राप्त हुआ है। सबसे ऊंचा श्रृंगार ताज होता है, ऊंचाई का सिंबल है, साथ साथ मालिकपन का भी सिंबल है और अधिकारीपन का भी सिंबल है, सर्व प्राप्तियों का भी सिंबल है। ऐसे मस्तक मणियों व ताज नशीन मणियों की विशेषता बाबा ने देखी। विशेष पाठधार बच्चों की ये विशेषता देखी। ओम शांति। जो हैंड रेज किए हैं सभी शेयर करते जाएं। भाई जी पता नहीं शायद लैब है तो ओम शांति। आज बाबा ने बोला है ना कि समा जाना, समान स्वरूप का अनुभव करना है। मैं समा जाना में स्नेह में तो हम सब बच्चे समाये जाते हैं बाबा से, लेकिन बाप समान बनना, गुणों में, शक्तियों में, रूप में और कर्तव्य में बाबा के जैसा बनना, उसको ही बोलते हैं बाबा की समा जाना। सागर में समा जाना अर्थात स्वयं के संपूर्ण स्टेज का अनुभव करना। यह अनुभव अब बाबा बोलते हैं कि ज्यादा होना चाहिए। संपूर्ण स्टेज का अनुभव कब हम करते हैं कि जब संपूर्ण और समान बाबा बाप समान होते हैं, तभी हम संपूर्ण स्टेज का अनुभव करते हैं। और इसके लिए मुझे आत्मा का अनुभव है कि मुझे क्या करना है उसका मैंने लिखा है। लेकिन एक तो लो में हर एक आत्मा का प्रति लो रहना चाहिए। मीन्स ये मेरे घर के है या मेरे उसके साथ मेरा रिश्ता है, ये नहीं, हर एक आत्मा के प्रति, वो कैसी भी हो और कौन सी भी हो। और दूसरी बात एक्सेप्टेंस, हर एक आत्मा के प्रति एक्सेप्ट हो, स्वीकार होना चाहिए, को कैसी भी आत्मा क्यों ना हो। मैं जो जैसे बाबा ने मुझे स्वीकार किया है, जो हूँ जैसी हूँ वैसे ही मुझे स्वीकार किया है, वैसे भी मैं हर आत्मा को स्वीकार करूँ जो है जैसा है। तो हम बाबा से वो शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं और संपन्न और संपूर्ण बन सकते हैं। और बाबा ने ये भी बात बोली है कि जो स्वच्छ होते हैं वही चमकते हैं और जो प्यारे होते हैं वही बाबा में समा सकते हैं। ओम शांति। जी सोनिया बहन, आप शेयर कर सकते हो। सोनिया बहन, आपको अनम्यूट करना होगा। हाँ जी, ओम शांति। अमृत मेले के बाबा ने रूह रिहान और मिलन मुलाकात की बात की। तो रूह रिहान है कि जैसे आत्मा परमात्मा किसी के साथ मन की लेन देन, मन की भावनाओं की लेन देन करती है। और मिलन मुलाकात एक तो दृष्टि से भी हो सकती है और समीप आने से भी हो सकती है। तो बाबा ने यहाँ दो चीज की बात की अमृत वेले में। तो बाबा ने कहा कि अमृत वेले का दृश्य बड़ा मजा आता है बाबा को देखने में। तो वो कैसा होता है कि हर बच्चा मिलन के लिए, जैसे पर्दा खुलते ही मंदिर में दर्शन के लिए भागते हैं भक्त आत्माएं, तो ऐसे अमृत वेले में कोई आत्माएं जल्दी जल्दी सुबह मिलन मनाती हैं बाबा से, तो उनकी दौड़ी लगती है, दौड़ लगने में तत्पर होते हैं। और बाबा जो चुंबक है, चुंबक की तरह है। जैसे चुंबक जो है सुई को अपनी तरफ खींचती है, जब उसमें कोई सुई एकदम साफ होती है और उसमें जंग होती है तो वो अपनी तरफ नहीं खींचती। ऐसे जो आत्माएं स्वच्छ होती है वे बाबा से एकदम मिलन में बाप समान बन जाती है, माना उसके प्यार में समा जाते हैं और उसके समान गुणों को वो दिखता है कि वे उसके समान गुण वाले हैं। माना उनका हर संकल्प उस समय जो उनकी अवस्था होती है सबसे ऊंची होती है, बाप समान ही होती है। और जैसे ब्रह्मा बाप साकार रूप में अव्यक्त, अब इधर बताया बाबा ने कि बच्चों का संकल्प उठता है कि बाप वतन में क्या करते हैं। तो ब्रह्मा बाप जैसे साकार रूप में, अव्यक्त रूप में, जैसे अव्यक्त रूप में अभी दिन रात सेवा में सहयोगी बनने का पार्ट बजा रहे हैं। पहले साकार में थे तो बाबा को देह का बंधन था,
देह की सेवा भी थी और मतलब वो फाउंडेशन थी और भी कर्म बंधन थे। लेकिन अब अव्यक्त होने से, संपूर्ण बनने से बाबा सहयोगी आराम से बन सकते हैं और सेकंड में कहीं भी जा सकते हैं। बाप समान जन्म मरण से न्यारा, कर्म बंधन से मुक्त, कर्मातीत है, सिद्धि स्वरूप है। अब ब्रह्मा बाप जो है, जब देह का बंधन, अब सब कर्मातीत बन गए तो जन्म मरण से न्यारे हो गए, कर्म बंधन से मुक्त हो गए, तो सिद्धि स्वरूप हो गए। सेकंड में कहीं भी बाबा बच्चा पुकारता है तो बाबा वहां पहुंच सकते हैं। तो उनकी स्टेज, इस स्टेज में हर संकल्प से सिद्धि प्राप्त होती है। तो उनका हर संकल्प जो है वो सिद्ध हो जाता है, क्योंकि प्योर संकल्प है। बाबा की इतनी ऊंची स्टेज हो गई, तो जो संकल्प किया वह सत्य, और चारों ओर संकल्प की सिद्धि रूप में सहयोगी हैं। तो जैसा संकल्प करते, जैसे कहते हैं संकल्प से सृष्टि रची, तो ब्रह्मा बाप का संकल्प जो है वो सिद्धि रूप में है। वाणी से जो संकल्प की गति की तीव्र होती है, तो वाणी से जो सेवा करते हैं, तो उसमें तो पहले बाबा ने वाणी से सेवा की। जैसे उनके तन को शिव बाबा ने धारण किया और उनके मुख द्वारा सेवा की। लेकिन अब उससे संकल्प की सेवा, संकल्प किया और वो साकार हुआ, तो उसकी गति तीव्र है। संकल्प से सेवा का पाठ है, वह भी सत्संकल्प, शुद्ध संकल्प। माना संकल्प से अब उनका सेवा का पाठ है, और वो शुद्ध, हर संकल्प उनका श्रेष्ठ है, शुभ है। तो अब ज्यादा वाणी आपकी है, ज्यादा वाणी की सेवा मनसा से भी, लेकिन ज्यादा वाणी से है। तो आपकी वाणी की सेवा ज्यादा है, और यहाँ बाबा जो है संकल्प से सेवा करते हैं। तो ब्रह्मा बाप की अब सत संकल्प की सेवा है। बाबा ने ऐसे बताया कि अब अव्यक्त रूप में जो है अब तीव्रता की सेवा होती है, और मनसा से जो सेवा होती है तो वो भी बहुत तीव्रता से होती है। इस तरह से बाबा ने कहा कि सेवा का पाठ चलता है। ओम शांति। जी जादव भाई, आप शेयर कीजिएगा। ओम शांति। आज की पहली मुरली में बाबा ने कहा है महारथियों की, उसने बताया महारथियों के क्या गुण होते हैं। तो महारथी बच्चों का मिलन अर्थात लवलीन होता है। बाप में समा जाना अर्थात समान स्वरूप हो जाना। जैसे कि दोनों में फर्क बताया बाबा ने आज, महारथी और अनेक आत्माओं में। तो जो महारथी होते हैं वो एक दूसरे में समाकर एक हो जाते हैं। यही महारथियों का मिलन होता है। बाप में समा गए अर्थात बाप का स्वरूप बन जाते हैं। ऐसी पावरफुल अनुभव महारथियों को ज्यादा होता है। और बाकी जो अनेक आत्माएं होती है वो स्नेह शक्ति खींचने की कोशिश करते हैं बाबा से, और युद्ध करते करते उनका समय समाप्त हो जाता है। ये बाबा ने आज अंतर बताया है। ओम शांति। जी कांचन भाई, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति भाई जी। पहली मुरली में हम साकार शरीर में है तो परमात्मा से निराकार रूप में हम जब मिलन होता है ना, तो आत्मा इस शरीर से बिल्कुल डिटेच होकर साकार रूप में बिल्कुल भूलकर आत्मिक स्वरूप में हम मिलते हैं। तो ये लाइट हाउस ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थित होते हैं। तो ये स्वरूप स्थिति होने का, समाने का अनुभव होता है। तो स्थिति सदा काल नहीं रहती, कुछ समय स्थायी रह सकती है। उसको हम योग के पावरफुल स्टेज कहते हैं, ज्वालामुखी स्टेज कहते हैं। लाइट हाउस की भिन्न भिन्न स्वरूप है इसका। तो एकदम समाने वाली स्टेज है तो लवली स्टेज कहते हैं, पावरफुल स्टेज कहते हैं। जैसे नदी जाती है सागर में समा जाती है, तो इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, सागर का गुण इसमें आ जाता है। बाबा कहते आप बच्चे जब योग करते हैं तब परमात्मा के गुण है वो आप सब आत्मा में अनुभव होने लगते हैं, तो मास्टर बन जाएगा। तो आत्माओं का गुण का अनुभव होना चाहिए कि समाने के बाद इसका स्वरूप, इसका गुण हमारे जीवन में दिखाई देना चाहिए। तो यथार्थ योग अगर है हो जो, तो परमात्मा के गुण है तो उसका स्वरूप है। तो साकार में रहते हमें चलन से, हमें व्यवहार से, हमें बोल से भी दूसरों को भी अनुभव होता है कि मास्टर शांति के सागर है। उसके समीप आते हैं तो शांति का वाइब्रेशन आते हैं, अच्छा लगता है। तो ये क्या है, योग की शक्ति है, ये पावरफुल स्टेज है। तो कई घंटों तक हमें, सारे दिन भी हमें रहता है। तो ये क्या है, ये महारथियों की स्टेज रहती है। तो
इससे आत्मा शुद्ध होती जाती है, हर प्रकार के बंधनों से, तमोगुणी से न्यारी होती जाती है, तो ये पवित्र बन जाती है। वो होता है ना चकमक चुंबक खींच लेती है। जो जंग चढ़ी होती हो ना तो इसको मेहनत लगती है। जी गौतम भाई जी, आप शेयर कर सकते हो। गौतम भाई जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। हाँ जी, आवाज आ रही जी? हाँ जी, हाँ जी, शेयर कर सकते हो। हेडफोन निकाल दीजिए अगर हेडफोन लगाए होंगे तो। अभी सुनाई दे रही भाई जी? हाँ जी, हेडफोन हाँ में जी, शेयर कीजिए। हाँ, तो बाबा ने जो फर्स्ट मुरली में कहा उससे मैं ले रहा हूँ, बहुत अच्छी मुझे लगी जो कि अव्यक्त हो गए बाबा, तो बाबा की जो अभी क्या पाठ चल रही है उसके बारे में बताया कि वो जो है सिद्धि स्वरूप है, सब कर्म बंधन से मुक्त होकर के इस स्टेज में हर संकल्प से सिद्धि प्राप्त होती है। जो संकल्प किया वह सत्य, तो जो भी संकल्प हम लोग करते हैं वह सत्य हो जाती है। इसलिए ये बाबा पाठ बजा रहे हैं, इसलिए चारों ओर के संकल्प की सिद्धि स्वरूप में सहयोगी है बाबा, जो भी जो है सिद्धि स्वरूप में सहयोगी है। तो वाणी से फास्ट चलती है संकल्प, तो इसकी गति बहुत फास्ट होती है। तो संकल्प से सेवा का पाठ अभी बाप दादा बजा रहे हैं, तो बाबा बट उसके लिए बाबा भी एक कंडीशन बता दिए हैं कि उसको करने के लिए सत्य संकल्प होना चाहिए और शुद्ध संकल्प होना चाहिए। तो इसकी पाठ बजा रहे हैं, तो जो भी संकल्प है वो सत्य हो जाएगा, संकल्प हो जाएगी, ये भी पाठ बजाएगी, मुझे अच्छी लगी। ओम शांति। जी, सभी का बहुत अच्छा मनन चिंतन रहा। अभी पोल लॉन्च हो रहा है, तो आप सभी होम स्क्रीन पर रहिए जहाँ पर हम म्यूट अनम्यूट करते हैं, ताकि आपको पोल दिखाई दे सके। पोल के रिगार्डिंग अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो मीटिंग होने के बाद 2-3 मिनट आप रुकना, कुछ प्रश्न होंगे तो हम उसको ले लेंगे, अगर किसी को पोल के बारे में कुछ डाउट्स है तो। जी आशा बहन, आप होमवर्क दे सकते हो और योग भी करा सकते ओम शांति। आज हम होमवर्क लेंगे। पहला होमवर्क, आज हमें दिन भर सागर में समा जाना है, अर्थात सर्व बाप के गुण स्वयं में अनुभव करना है, अर्थात स्वयं के संपूर्ण स्टेज को हमें अनुभव करना है। ये हम आज प्रैक्टिस करेंगे। और दूसरा होमवर्क, आज हम मास्टर ज्ञान सूर्य बन अपने सर्व शक्तियों रूपी किरणें चारों ओर विश्व तक फैलानी है। ये हम प्रैक्टिस करेंगे। और अब हम बाबा के साथ योग करते हैं। ओम शांति। सेकेंड में एकाग्र होकर अपने वर्तमान स्वरूप को देखेंगे। मैं संगम युगी ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं मास्टर ज्ञान स्वरूप हूँ। प्रेम के सागर में लहराने वाली मैं लवलीन आत्मा हूँ। मैं बाप दादा का श्रृंगार, ब्राह्मण कुल का श्रृंगार, विश्व का श्रृंगार, अपने घर का श्रृंगार हूँ। मैं बाप दादा के सिर का ताज हूँ। सर्वशक्तिवान
सर्व गुणों के सागर, ज्ञान के सागर शिव बाबा से मुझ आत्मा को सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण और संपूर्ण ज्ञान प्राप्त है। मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि स्वयं भगवान ने मुझे विश्व परिवर्तन के महान कार्य के लिए निमित्त बनाया है। मुझ आत्मा से सर्व शक्तियों रूपी किरणें चारों ओर बेहद विश्व तक पहुंच रही है। मैं पाप समान सर्व गुणों के मास्टर सागर हूँ। मुझ मस्तक मणि में सर्व रंग समाये हुए हैं। मेरी बुद्धि में सदा बाप की याद, घर की याद, राजधानी की याद और ईश्वरीय सेवा की याद रहती है। मीठे बाबा प्रेम के सागर है। मैं आत्मा सच्चे प्रेम के स्रोत शिव बाबा से जुड़ गई हूँ। पवित्र निस्वार्थ लव में लीन हो रही हूँ। यह परमात्मा प्यार ही मेरी पवित्रता और दिव्यता का आधार है। प्यारे बाबा से निकली हुई सर्व गुणों और सर्व शक्तियों के किरणें मुझ आत्मा में समाकर सारे विश्व की सभी मनुष्य आत्माओं के साथ साथ पशु पंछी और प्रकृति में समाते जा रही है। मीठे बाबा आपके लिए एक गीत है। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, श्वासों को आबाद कर ले मेरे मना। दिल ही दिल में बात कर, मन में मुलाकात कर, खुद को तू आजाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, श्वासों को आबाद कर ले मेरे मना। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, हैव अ नाइस डे। ओम शांति। थैंक यू बहन। जिन्हों को भी पोल के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है वो रुक सकते हैं, बाकी सब लीव हो सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। बोलो। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शुक्र